जब कोई बड़ा लड़का रोता है, लोग उसे कहते हैं आपको नहीं रोना चाहिए। आप इतने बड़े हो गए हो, आपको रोना शोभा नहीं देता है। इसी तरह से जब कोई मर्द रोता है, उसको भी कहा जाता है आप बहादुर हो, आप स्ट्रांग हो, आपको नहीं रोना चाहिए। कुछ कल्चर्स में मर्द का रोना अपशगुन माना जाता है, यानी बुरा माना जाता है। लेकिन रोना मर्द के लिए कितना जरूरी है? मर्द के लिए ही नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए रोना कितना ज़रूरी है, शायद हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। फिर मर्द लोग रोते नहीं है, अपने जज्बात छुपाते हैं, अपने आंसू छुपाते हैं। और कुछ मर्द चुप चुप के रोते हैं, जो खुलम खुला रोने से शर्माते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिपोर्ट्स, अमेरिका में हर साल 6 मिलियन मर्द डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिनमें से मैक्सिमम मर्द फिर सुसाइड करते हैं। इसीलिए अगर आप मर्द को कोई सपोर्ट देना चाहते हैं तो उसको रोने दीजिए, क्योंकि रोना मर्द की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यह देखना है आंसू बहाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। आंसू के 3 किस्म होते हैं। पहला किस्म जो होता है उसको बोलते हैं बेसल टीयर्स, यानी कि वो आंसू जो हमारी आंखों में कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, जिनकी मदद से हमारी आंखों में नमी रहती है और हमारी आंखें हेल्दी रहती है। दूसरा किस्म जो होता है आंसू का, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स टीयर्स, यानी कि वो आंसू जब हमारी आंखों में कुछ चला जाता है, मान लीजिए धूल या धुआं, उसको निकालने के लिए जो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स टीयर्स। तीसरा टाइप जो टीयर्स का होता है उसको बोलते हैं इमोशनल टीयर्स, यानी कि वो आंसू जो किसी दुख, दर्द या परेशानी की वजह से हमारी आंखों से निकलते हैं, उनको बोलते हैं इमोशनल टीयर्स। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, इनके रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमारी आंखों से जज्बाती आंसू निकलते हैं, यानी कि वो आंसू जो दुख, दर्द या परेशानी की वजह से निकलते हैं, इनके साथ एक हार्मोन रिलीज हो जाता है जिसको बोलते हैं एंड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक। इसके साथ साथ और एक हार्मोन रिलीज हो जाता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। ये वो हार्मोन होता है जो जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि वो हार्मोन होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जब हम लोग रोते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी हल्का फील करती है, हमारी बॉडी से डिप्रेशन दूर हो जाता है। अभी आपको लगे मुझ में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, रोया कीजिए, आंसू बहाया कीजिए। इससे हमारे सेहत पे बहुत सारे अच्छे असरात पड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।